हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। समय रहेगा इसमें आपके लिए 3 घंटे और पूर्णांक होंगे 100। ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की। और पहले प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, कथा बनता है। तो कथा बनता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घ। सेकंड है, कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। थर्ड है, 1857 के संग्राम के समय भारत में गवर्नर जनरल थे। थर्ड का हो जाएगा कैनिंग। चौथा है, लाखों शरणार्थी किस देश में भारत आ गए? बांग्लादेश। हथियारों की दौड़ का संबंध है आतंकवाद से। ये इन क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आधारभूत उद्योग कहा जाता है लौह इस्पात उद्योग। सेकंड है, रोलेट एक्ट का कोई एक उद्देश्य लिखिए। एक्ट का कोई एक उद्देश्य लिखिए। आंदोलनकारियों का दमन। तीसरा है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 जुलाई 1969 को। चौथा है, हमारे देश में कोयले का कितना भंडार सुरक्षित है? 21 करोड़ टन। पांचवा है, भारतीय रेलवे में कितने कर्मचारी नियोजित है? 15.77 लाख। प्रश्न संख्या 3, सत्य असत्य बताइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनको हमें सत्य और असत्य के बताना है। पहला है, देश का सारा विदेशी व्यापार केवल 6 पत्तनों से होता है। ये सत्य है। मादक पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये भी सत्य है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सत्य है। एक मार्क कृषि संबंधी उत्पादों पर लगाया जाता है। सत्य है। उपभोक्ता प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता। ये असत्य है। प्रश्न 4, यह आपकी कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है जो कि अभी एग्जाम में आने वाला है। हमारा प्रश्न है, 4 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मूल अधिकार में से एक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत 2-4 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य रोजगार का सृजन करना। अर्थव्यवस्था को रेगिस्तान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है 3 क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 5, सही जोड़े बनाइए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। सेकंड है, स्वामी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250। लोकसभा सदस्यों की संख्या 545। सिंचाई योजना निर्मल और नीर योजना। इन प्रश्नों को अच्छे से नोट करें। यह आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में आने वाले हैं।
अब चलते हैं खंड ब की तरफ। प्रश्न संख्या 6, वन महोत्सव कार्यक्रम क्या है? अथवा आप लिख सकते हैं कि वितरण के आधार पर भारतीय वनों के प्रकार। प्रश्न संख्या 7, साहित्य संधि व्यवस्था क्या है? इनको किसने लागू किया? अथवा में दिया हुआ अग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के 2 नेताओं के नाम। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय आय क्या है वह इसे कैसे ज्ञात किया जाता है? लिखिए। अथवा में दिया है प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसकी गणना किस सूत्र? लिखिए। प्रश्न संख्या 9, द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण देकर समझाइए। अथवा सेवा क्षेत्र क्या है? इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, मिलावट का अर्थ क्या होता है? अथवा उपभोक्ता शोषण के कोई 2 प्रकार बताइए। प्रश्न संख्या 11, वन संरक्षण के उपाय लिखिए। अथवा आप लिख सकते हैं कि दिसंबर 1988 की वन नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 12, हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? अथवा आप लिख सकते हैं कि भारतीय कृषि की मुख्य समस्याओं का वर्णन। प्रश्न संख्या 13, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों में भारतीय क्यों असंतुष्ट थे? प्रश्न संख्या 14, अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति ने भारतीय कुटीर उद्योग को किस प्रकार प्रभावित किया? अपने उत्तर को उदाहरण देकर समझाइए। अथवा में दिया गया है भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिमी विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई? या अथवा में दिया है, आप इन दोनों में से किसी एक को करना है। प्रश्न संख्या 15, आकार के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार है? किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। अथवा सूती वस्त्र उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? प्रश्न संख्या 16, समाचार से क्या अभिप्राय है? इनके साधनों को संक्षिप्त में समझाइए। या आप लिख सकते हैं कि परिवहन से क्या आशय है? इसके साधनों को संक्षिप्त में समझाइए। प्रश्न संख्या 17, प्राकृतिक आपदाओं के लिए वनों का विदोहन उत्तरदायी है, समझाइए। अथवा आप लिख सकते हैं कि आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व बताइए। प्रश्न संख्या 18, साइमन कमीशन कब और क्यों भेजा गया था? इसका भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? तो आप लिख सकते हैं कि रोलेट एक्ट क्या था? प्रश्न संख्या 19, भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से काबिलियों का मार्ग बंद करने को क्यों कहा गया? महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सहायता कब और क्यों मांगी? प्रश्न संख्या 20, समाजवादी एवं पथ निरपेक्षता का आशय समझाइए। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों का पालन क्यों करना चाहिए? प्रश्न संख्या 21, वैश्वीकरण क्या है? इससे उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। अथवा आप लिख सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 22, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। एग्जाम में आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आपको अरावली, नीलगिरी, नर्मदा नदी और काजीरंगा, 5वां है कर्क रेखा। अथवा निम्नलिखित को संकेत चिन्हों के रूप में दर्शाइए। फुलहार, धुंध, घने बादल, शांत, प्रबल, समीर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का पेपर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।